डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में अब बारी आती है ब्लॉग्स की। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ब्लॉग्स हैं क्या, उनका फ़वाइद क्या क्या है और आपको कब कब ब्लॉग्स को यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले ब्लॉग्स बेसिकली हैं क्या चीज़। पिछले कुछ सेशंस के अंदर हमने ब्रीफली नज़र डाली थी ब्लॉग्स के ऊपर। अब ब्लॉग्स आर जस्ट लाइक अदर वेबसाइट्स। इनका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये रेगुलरली अपडेट हो रही होती हैं। वेबसाइट्स के अंदर अपडेशन जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है, कम अपडेट्स हो रही होती हैं, लेकिन जो ब्लॉग्स हैं वो रेगुलरली अपडेट हो रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे ब्लॉग्स हैं कि जो दिन के अंदर 10-10, 15-15 दफ़ा भी अपडेट हो रहे होते हैं, क्योंकि यूज़र जो है वो उसके कंटेंट को पढ़ना पसंद कर रहा होता है। इस वजह से जो पोस्टर होते हैं यानी पब्लिशर होते हैं, उसके कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है उनको। अच्छा, इसके अलावा ब्लॉग्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर फ़र्क ये है कि ब्लॉग्स जो हैं वो ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। अब अगर फॉर इंस्टेंस आपको पिक्चर्स लेने का शौक है तो आप पिक्चर्स ओरिएंटेड एक फोटोग्राफी ओरिएंटेड ब्लॉग बना लेंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी का शौक है तो हो सकता है कि आप खाली मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉग बनाएं या इन जनरल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ब्लॉग बना लें जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिखेंगे, आप कंटेंट उसके ऊपर पब्लिश करेंगे, वीडियोस को पब्लिश करेंगे, जो यूज़र आकर उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर पढ़ा करेंगे और पढ़ के आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे कमेंट्स की शक्ल के अंदर। अब ब्लॉग्स जो है वो हैं तो वेबसाइट, लेकिन चूंकि अपडेट रेगुलरली हो रही हैं, कंटेंट अपडेट उस पर हो रहा है, कंटेंट उस पर पोस्ट हो रहा है, उस पर यूज़र रेगुलरली आ रहा है, तो ट्रैफिक भी उसकी जाहिर सी बात है ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ब्लॉग्स की जो रीच है वो कंपैरेटिवली वेबसाइट से ज़्यादा होती है। लेकिन आइए आप ज़रा नज़र डालते हैं कि वाई डू यू हैव टू यूज़ द ब्लॉग्स, जबकि वेबसाइट्स अवेलेबल हैं तो फिर ब्लॉग्स की हमें क्या ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि इट इज़ एक्चुअली ए वॉइस टू योर कंपनी। अब ब्लॉग्स आर मोर पर्सनल एज कंपेयर टू वेबसाइट्स। मतलब ब्लॉग्स के ऊपर जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे होते हैं वो आप पोस्ट कर रहे होते हैं बाय कीपिंग द यूज़र इन माइंड कि भाई ये यूज़र ने पढ़ना है। यानी कि आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, अब आपकी एक सेट यूज़र बेस है, फॉर इंस्टेंस 1 लाख लोगों की। अब उन 1 लाख लोगों ने आके उस आर्टिकल को गौर से पढ़ना है, उसको देखना है और उसके ऊपर कॉमेंट करना है। जबकि वेबसाइट पे जब वो आप कंटेंट कोई पब्लिश कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाख के लाख लोग उस कंटेंट का वेट कर रहे हों और उस कंटेंट को पढ़ रहे हों। तो इस वजह से ब्लॉग्स आर एक्चुअली बिकमिंग द वॉइस ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग उसके ऊपर शेयर करती है, अपडेट्स को शेयर कर रही होती है, अपडेट्स के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ जो कंपनी की पॉलिसी में चेंज हो रही है वो भी शेयर कर रही होती है, मैसेजेस को शेयर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कभी कभार आपने सुना होगा कि जी गाड़ी बनाने वाली ये कंपनी अब रिकॉल कर रही है 5,000 गाड़ियाँ बिकॉज कि उनकी गाड़ी में किसी किस्म का कोई इशू था। तो अगर आपके पास ब्लॉग है, यानी कि उस कार बनाने वाली कंपनी के पास ब्लॉग है, तो वो ब्लॉग को यूज़ करके इस मैसेज को बड़े इफेक्टिवली उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकती है जिन्होंने वो एक गाड़ी खरीदी कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एयर बैग का प्रॉब्लम आ गया, तो अब उन्होंने रिकॉल करनी है। तो लाइक आई सेड, दे बिकम या ब्लॉग्स बिकम द वॉइस ऑफ द कंपनी इन ए वेरी इफेक्टिव वे। सेकेंड पॉइंट है कि ब्लॉग्स जो हैं वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं बिटवीन द कस्टमर एज वेल एज द कंपनी। जब कंपनी अपने ब्लॉग्स के ऊपर कंटेंट को पब्लिश कर रही होती है तो कस्टमर चूंकि रेगुलरली उस ब्लॉग को विजिट कर रहा होता है और रेगुलरली के साथ साथ वेट कर रहा होता है कि अब कौन सा कंटेंट अपडेट होगा, तो उसके साथ साथ कंपनी के अंदर या कंपनी के साथ ट्रस्ट भी पैदा हो रहा होता है कस्टमर की नज़र में। तो इस वजह से ब्लॉग्स ने एक तो वॉइस ऑफ द कंपनी का रोल अदा कर दिया और साथ ये कि कस्टमर और कंपनी के आपस में कनेक्शन यानी ट्रस्ट बिल्ड करने के अंदर भी हेल्प किया। तीसरा पॉइंट है ट्रैफिक। ब्लॉग्स क्रिएट एंड जनरेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आपके ब्लॉग को विजिट करेंगे, आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी। ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे और भी फ़वायद हैं जिसके अंदर आप ब्लॉग के कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट मार्केटिंग भी शामिल है। और ट्रैफिक आपकी कब बढ़ती है? ट्रैफिक आपकी बढ़ती है जब आपका कंटेंट रेलेवेंट है। तो ब्लॉग्स अगर आप बना रहे हैं तो और आपका कंटेंट रेलेवेंट नहीं है तो फिर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने ट्रैफिक बढ़ानी है तो आपको ब्लॉग्स यूज़ करने पड़ते हैं और ब्लॉग्स के अंदर कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करके एक रेलेवेंट कंटेंट यूज़र तक पहुंचाना पड़ता है और आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और अपडेट हो रही होती है। अगला मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ ब्लॉग्स आर के दे आर यूज टू क्रिएट लीड्स। यानी कि आपकी वेबसाइट या आपके सोशल मीडिया पेज तक पहुंचने के लिए ब्लॉग्स आर वेरी हेल्पफुल। आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन में इनको एम्बेड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और कंटेंट को पब्लिश करके जब उस कंटेंट को कोई पढ़ता है, उसमें फॉर एग्जांपल आपके फेसबुक पेज का लिंक है, तो देन यू कैन डाइवर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम योर ब्लॉग टुवर्ड्स फेसबुक पेज और टुवर्ड्स योर वेबसाइट, और उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ब्लॉग्स का अगला फ़ायदा है कि दे कैन प्रोवाइड यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कई अक्सर ब्लॉग्स ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि जो छोटे से वन पेज ब्लॉग से शुरू हुए और अब दे आर टेक जाइंट्स। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, बड़े बड़े ब्लॉग्स बन चुके हैं, बहुत बड़ी यूज़र बेस है
और डेली की ट्रैफिक उनकी लाखों में है, तो इट कैन गिव यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। एक तो ट्रस्ट पैदा हो रहा है, कस्टमर कनेक्ट हो रहा है कंपनी के साथ या जो भी ब्लॉग पोस्ट कर रहा है, और साथ साथ अगर वो अपडेट हो रहा है तो इन द फ्यूचर चल के उस ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और ट्रैफिक भी उसकी इंक्रीज हो रही होगी। ब्लॉग क्यों यूज़ करने चाहिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन ब्लॉग कब यूज़ करने चाहिए आइए ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई यूज़ ब्लॉग्स फॉर ए लीड कैंपेन, यानी कि जब मुझे लीड जनरेट करनी है तो क्या मुझे ब्लॉग्स यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल। आप जो बाकी तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी करते रहें, लेकिन ब्लॉग को ऐड करें इन कम्बिनेशन विद ऑल दी अदर मार्केटिंग कैंपेन्स। और जब आप वो करेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी वो फॉर इंस्टेंस आपकी पे पर क्लिक जो है वो कैंपेन चल रही है और साथ आपने ब्लॉग को भी इंटीग्रेट कर दिया, तो एक आपकी ट्रैफिक वहाँ से जनरेट हो रही है, एक आपकी ट्रैफिक जनरेट हो रही है ब्लॉग्स के थ्रू। तो ब्लॉग्स आर ए वेरी गुड वे फॉर ए लीड कैंपेन। सेकंड क्वेश्चन इज कि शुड आई यूज़ देम फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मैंने तो यही सुना है कि भाई गूगल एडवर्ड्स को पैसे दे दो तो तमाम एडवर्टाइजिंग कैंपेन ठीक हो जाएगी, या ये कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग कैंपेन में चला देता हूँ, तो फिर ब्लॉग को मुझे यूज़ करना चाहिए? क्या आंसर है इसका? बिल्कुल करना चाहिए। और ब्लॉग्स के ऊपर जो कंटेंट हो रहा होता है पब्लिश, वो ज़्यादा चूंकि क्रेडिबल होता है तो उसकी पावर भी एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होती है। लेकिन अगेन इट्स नॉट ए रिप्लेसमेंट, यू यूज़ इट इन कम्बिनेशन। तो आपने फेसबुक मार्केटिंग को रिप्लेस नहीं करना ब्लॉग की मार्केटिंग से, आपने उसको कम्बिनेशन में यूज़ करना है ताकि ब्लॉग्स की एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी चल रही हो और फेसबुक की एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी चल रही हो। और लास्ट के अंदर, शुड आई यूज़ देम फॉर गेनिंग कस्टमर इनसाइट्स। भाई हमने देखा कि फेसबुक का जो एडवर्ट्स था उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो कस्टमर इनसाइट्स हमें दिखा रहा था, गूगल एडवर्ड्स भी बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहा था। तो क्या मुझे ब्लॉग्स जो है वो यूज़ करने चाहिए कस्टमर इनसाइट्स के लिए? बिल्कुल। जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो लोग उसके ऊपर आपको कमेंट करते हैं और कमेंट की बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है, वो खुश हैं, वो खुश नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने फोकस ग्रुप करना है नए आने वाले मोबाइल फ़ोन का, तो आपने नए आने वाले मोबाइल फ़ोन की वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी अपने ब्लॉग के ऊपर। अब जब वो पोस्ट हुई है तो लोग उसके ऊपर अपना फीडबैक देंगे और आपके पास फीडबैक आ रहा होगा, कस्टमर की इनसाइट्स आ रही होंगी कि जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन मेक भी कर रहे होंगे और फिर कंपनी को भी बता रहे होंगे कि भाई इस फ़ोन के अंदर ये खामी है और ये खूबी है। तो दोस्तों, सेशन ख़त्म करने से पहले लेट्स कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मतलब कि ब्लॉग्स जो हैं वो आपने कम्बिनेशन में यूज़ करने हैं, वो आपने अलग से ये नहीं सोचना कि वो आपकी तमाम दूसरी मार्केटिंग की एफर्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आप ब्लॉग्स को जब कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिधर जिधर से आपकी पेड चीज़ें चल रही हैं वहाँ आप नॉन पेड या अनपेड तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से ब्लॉग्स की मदद से अपनी ट्रैफिक को और बाकी तमाम चीज़ों को डिजिटल वर्क स्पेस में इम्प्रूव कर रहे होंगे।